इनकी माँ को मैंने पानी में मार दिया है। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। वेलकम टू yet another द भूत शो। और द भूत शो की आज एक और खतरनाक स्टोरी के साथ मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ। हंस रहे हैं क्योंकि कल हमने लेट नाइट स्टोरीज की थी, हमें अजीबोगरीब सी आवाज़ें सुनाई दी थी तो हमने स्टोरीज बंद कर दी थी। पर 2 करने के बाद, वैसे हम नॉर्मली सैटरडे को 3 स्टोरीज रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन आज हमें 3 स्टोरीज रिकॉर्ड करनी और आज भी टाइम हो रहा है 1:09। तो जनाब जो भी है स्टोरीज करनी है, मनोरंजन हम करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और मतलब मनोरंजन कर रहे हैं, मंजन नहीं बेच रहे। अच्छा, एक और चीज़, एक मैसेज है जो मैं वीडियो के सूरत में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अमेरिका से एक बड़े फेमस गोस्ट हंटर हैं और वो इन चीज़ों पे काम करते रहते हैं, जिनका नाम है एजाज। और उनकी फेसबुक पर जो उनका पेज है उसका क्या नाम है? जिन्नात की दुनिया। जिन्नात की दुनिया, शायद इस तरह से जिन्नात की दुनिया। और वो प्रॉपर गोस्ट हंटिंग का काम करते हैं। और वो साहब हमें हमारे काम को जब सराहते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि काशिफ भाई बिल्कुल फेयर काम कर रहे हैं और वो फेयर आदमी है। तो अब वो मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने लगूंगा बाद में, जब मैं मतलब एक वीडियो पूरा कंप्लीट वो शेयर कर दूंगा आपके साथ। अगर मुझे कहीं से सिर्फ उनकी जो व्हाट्सएप पे उन्होंने मुझे मैसेज किया था, एजाज भाई कहाँ गए यार? एजाज भाई ये ऊपर था। नहीं, वो प्लस से नंबर है यार, कहाँ किया है? ये रहा नीचे। हाँ, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ उनका एक वीडियो जो इन्होंने, इनके पास इक्विपमेंट है, ये प्रोफेशनली ये काम करते हैं। मैं ऑडियो बंद कर देता हूँ क्योंकि ये हमारा कुछ पर्सनल मैसेजेस चल रहे थे। तो अगर आप इस वीडियो में देखें, ये सारा इनका इक्विपमेंट है, ये सारा इनका इक्विपमेंट है जो कि, अरे रुक जा, कहाँ पे जा रहा है? हाँ, तो ये सारा इनका इक्विपमेंट है जिसके थ्रू ये गोस्ट हंटिंग करते हैं। और इनका जो चैनल है वो आप ज़रूर देखिएगा, जिन्नात की दुनिया। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हमने हमारे लाइव सेशन में कहा था कि हम लोग कैमरास अफोर्ड नहीं कर सक रहे हैं, इस वजह से हम लोग अंधेरे में जो है वो जिन स्टोरीज रिकॉर्ड करने के लिए बाहर नहीं निकलते हैं। तो एजाज भाई ने हमें ये वाला कैमरा सेंड किया है बाय पोस्ट, जो कि अमेरिका में मेरी सिस्टर को रिसीव हो चुका है। और साथ में उन्होंने एक डिवाइस मुझे सेंड किया है जो गोस्ट डिटेक्टर है, जो कि अभी आप ये गोस्ट डिटेक्टर उन्होंने हमें सेंड किया है। एजाज भाई थैंक यू वेरी मच। और आपका सामान हमें खैर से जो है वो मिल चुका है, मतलब मेरी सिस्टर को अमेरिका में रिसीव हो चुका है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और उन्होंने ये भी कहा है कि काशिफ भाई बिल्कुल फेयर आदमी हैं, उनके साथ वो चीज़ें हैं। यार ये बात बार बार हम व्यूअर्स को क्यों बताएं कि फेयर है या नहीं है? नहीं, कुछ लोग हैं। अच्छा, छोड़ दो ना। मैं आप लोगों के साथ एजाज भाई वाला वीडियो भी इंशाल्लाह ताला आज कल मैं शेयर करूंगा। उसने 8 मिनट का एक वीडियो बना के भेजा है, लेकिन बड़ी कड़केदार टाइट किस्म की मिसालें उन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं। वो आप हमारे या तो देख चुके होंगे या तो आप देखेंगे आगे चलकर। तो वो वीडियो उसने बड़ी अच्छी मिसालों के साथ बताया, और खैर वो आप देखिएगा, आपको मज़ा फिर ही आएगा। डॉक्टर साहब अपनी स्टोरी सुनाइए आज। दुनिया में सबसे ज़्यादा चीज़ जो प्यारी हो इंसान को, या दुनिया में जो आपको सबसे ज़्यादा प्यार करता है, वो एक ही ज़ात है, माँ की। कहते हैं कि जो माँ का प्यार होता है वो बहुत खालिस प्यार होता है, बहुत
दिल से करती है वो। अल्लाह उस माँ से 7 गुना ज़्यादा प्यार करता है, 7 या 70 गुना ज़्यादा। बेशक। लेकिन अगर माँ का प्यार बदल जाए, या वही माँ जो इतना प्यार करती है वो अपने बच्चों को अपने हाथों से मारे तो कैसा होता है। ऐसे इंसिडेंट हमने देखे हैं, अखबारों में भी देखे हैं, सुने भी हैं कि जी एक औरत ने अपने बच्चे मार दिए। बच्चे को खा लिया, ये भी चीज़ें हमने सुनी है अखबारों में। सुनिए, लेकिन जो मैं स्टोरी सुना रहा हूँ वो कुछ अलग ही है। आपका स्टाइल अलग है डॉक्टर साहब, बिल्कुल फरमाइए सर। होता ये है जी, एक गांव है, गांव के एक बंदे ने स्टोरी शेयर की हमारे साथ। एक औरत, उसका मियाँ और उसके 3 बच्चे उस गांव में रहते हैं। नॉर्मल लोग हैं। मियाँ छोटा सा दुकान चलाता है, जिस तरह गांव में छोटे से दुकान होते हैं ना चीज़ों के, वो चलाता है। और बीवी उसकी घर में होती है, बच्चे वही जो गांव के जिस तरह से स्कूल तो होते नहीं है। एक दिन उसका मियाँ अजीब कैफियत में था, जॉब मतलब दुकान पर जाने से पहले, क्योंकि रात उसकी कुछ अजीब ही गुजरी थी। सुबह उसका जो मेंटल स्टेटस था वो बिल्कुल डाउन था, कंफ्यूज था, परेशान था। दुकान पर गया, लोगों ने पूछा कि यार ये आज तुम काफ़ी डाउन लग रहे हो, बुझे बुझे से हो, चीज़ों को तुम सही से दे नहीं रहे, तुम पैसे सही नहीं लगा रहे। तो उसने बात टाल दी, उसने बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई ऐसा मामला नहीं है। ठीक है। अच्छा, उस गांव में जाहिर सी बात है बच्चे बाहर भी निकलते थे, आपस में खेलते भी थे। एक दिन से एक बच्चा बाहर नहीं खेल रहा था, सिर्फ 2 बच्चे बाहर निकले हुए थे। लेकिन वो बच्चे भी अपने बाप की तरह सहमे हुए थे, डरे हुए थे। बाप शाम को दुकान बंद की। होता ये कि मगरिब के वक्त दुकानें बंद हो जाती हैं क्योंकि लाइट वाइट होती नहीं है। घर पर गया, बच्चे भी नॉर्मल रूटीन के हिसाब से अपने घरों पे चले गए। दूसरे दिन सुबह जब वो बंदा दोबारा दुकान पर आया तो अजीब पागलों वाली हरकत, मतलब अपने आपे से बाहर, बैठे तो हंसे फजूल का, रोए, डर के एक कोना पकड़ ले। तो एक दोस्त ने उसको तसल्ली दी और उससे पूछा कि क्या हुआ है। उसने उसको बताने से इनकार कर दिया। अब चूंकि उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी तो दुकान को ताला लगाया और इसको कहा कि चल तू घर चल के आराम कर। तो इसने साफ मना कर दिया कि मैं घर नहीं जाऊंगा। वजह समझ में नहीं आई। हो सकता है मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई हो गई हो, कोई झगड़ा हो गया हो। तो दोस्त इसको अपने घर ले गया। अच्छा तू मेरे घर चल। ये अपने घर चला गया, अपने दोस्त के घर चला गया। अब दोस्त से बातों बातों में पूछ रहा है कि यार चल बता हुआ क्या है, मसला क्या है। तो इसने बोला यार 2 दिन से मेरी रात को 3 साढ़े 3 बजे आँख खुलती है तो मैं देखता हूँ कि मेरी बेगम जो है, मेरी जो बीवी है, वो बाहर जो लकड़ी का दरवाज़ा है वो खोल के उस पर लटक रही होती है, झूला खा रही होती है। बोला एक रात को मैंने ऐसा देखा है। बोला दूसरी रात मैंने अपनी बेगम को, वो जो इनकी कच्ची मुर्गियाँ वो मुर्गियाँ जो थी ना, बोला सहन में बैठ के कच्ची मुर्गी खाते हुए देखा है। क्योंकि जब मैं उठा तो मेरा जो बेटा था वो भी उठा, उसने भी वही देखा है और वो रात से बेहोश है, उसकी तबीयत ख़राब है। उसने बोला यार ये तो मामला कुछ ख़राब लग रहा है, क्या किया जाए। किसी से बात करते हैं, वहाँ किसी से बात करते हैं।
गांव की मस्जिद में मौलवी साहब के पास गए। मौलवी साहब को किस्सा बताया। मौलवी साहब ने कहा कि रात होने दो, कि रात को हम देखते हैं क्या करना है। ठीक है, ये रात का इंतज़ार करने लगे। अब बेगम ने बच्चा भगाया कि देख अब्बा कहाँ है, दुकान भी बंद है और समझ में नहीं आ रहा, तो रात भी होने वाली है, मगरिब होने वाली है, तो देखो आया नहीं, कहाँ है। गांव में छोटा सा गांव होता है तो वहाँ तो भागते बच्चे एक दूसरे के घरों में घुस जाते हैं ऐसे ही। तो वो अपने दोस्त के उसके घर गया तो अब्बा उसका वहाँ था। बोला अम्मा याद कर रही है, आपको ढूंढ रहे हैं कब से कि आप हैं कहाँ, और आज दुकान भी बंद है और समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है। उसने बोला अच्छा अच्छा ठीक है, तुम चलो मैं आता हूँ। उसने अपने दोस्त को बुलाया, जाना पड़ेगा, मैं तुम लोगों को टाइम बता दूंगा, उस टाइम तुम लोग रात को आ जाना मेरे पास। ये चला गया। रात के 12 साढ़े 12 बजे इसने देखा जो बच्चा बेहोश था, इसकी बीवी उठी है, उस बच्चे को गोद में उठाया और घर से बाहर निकल पड़ी। अब इसको समझ में नहीं आया कि ये क्या करे, कि अगर आवाज निकालता है तो इसको तो पता है कि अब ये बीवी नहीं है इसकी। इसने कहा मैं इसके पीछे जाता हूँ। 2 बच्चे सो रहे हैं घर पे। उसने जो बच्चा बेहोश था या जो बीमार हो गया था उसको कंधे पे डाला, लड़की ने, औरत ने, अपने बेटे को, और चल पड़ी जंगल की तरफ। ये पीछे गया तो उसके आहिस्ता आहिस्ता वो औरत, नदी होती है गांव में जिससे और छोटी छोटी शाखें निकलती हैं और पानी सप्लाई होता है खेतों में, वहाँ एक नदी थी। उस नदी के पास उस बच्चे को उसने लिटाया, उसकी मुंडी डाली पानी के अंदर और उसको मारने लगी, अपने बेटे को पानी के अंदर डुबो के। अब इसकी तो औलाद थी, इसने वहीं से चीखा और भागा इस औरत के पीछे, मेरे बच्चे को छोड़े। उस औरत ने क्या किया, बच्चे को पानी के अंदर धक्का दे दिया। और कहते हैं जब वो इसकी तरफ पलटी तो इसकी औरत नहीं थी, वो इसकी बीवी नहीं थी। उसकी शक्ल अजीब ही एक, वो कहते हैं ना कि अजीब ही एक नक्शा था उसके चेहरे का, अजीब ही एक नैन नक्श थे उसके। इसने पानी में छलांग लगाई, बच्चे को निकालने के लिए औरत वहां से गायब हो गई। उसने बच्चा निकाला, भागा घर की तरफ, उसके 2 बच्चे गायब थे। ये गया अपने दोस्त के पास, अपना बच्चा उनके घर पे छोड़ा, मौलवी को बुलाया, ये आए। मौलवी को बोला मेरे देखो क्या मसला है, मेरा बच्चा ये औरत लेके चली गई है। मौलवी ने कुछ पढ़ा तो मौलवी को ये एहसास हुआ कि वो इसकी जो बीवी है वो अपने बच्चों को लेके, 2 बच्चे जो गायब हो गए थे, जंगल की तरफ गई है। मतलब मौलवी साहब ने अपने इल्म के थ्रू, हाँ ठीक है। अब वो मौलवी था, आमिल था, बहरहाल जो किस्सा बताया गया वो इस तरह से। ये भागे जंगल की तरफ। जंगल की तरफ जब ये पहुंचे तो इनको पैरों के निशान मिले, क्योंकि वहां पे ये पैरों के निशान पे पैरे, हाँ क्या कहते हैं उसको, पैरे उठाना, हाँ पाँव ढूंढ के, और उस हिसाब से इन्होंने दोनों बच्चों को दरख्त पे उल्टा लटके हुए देखा, जिंदा। ओके। लेकिन लटके हुए बांधे हुए किसके थे, दरख्त की टहनियों के साथ ही बांधे। वो समझ गया मौलवी कि ये औरत यहीं पर है। लेकिन इस औरत में, इसकी बीवी में इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी, अचानक ऐसा क्या हो गया था। बहरहाल मौलवी ने कुछ पढ़ा वढ़ा, लोगों ने, काफ़ी लोग गए फिर तो बाद में, बच्चों को उतारा। वो औरत दरख्त के बिल्कुल टॉप पर
हाथों के बल ऐसे खड़ी थी और मौलवी को वार्न कर रही थी कि मैं तुम्हें मार दूंगी अगर तुमने बच्चे उठाए। अब इसकी और उसकी आपस में बातचीत चल रही, मौलवी की और उस औरत की। उसको बोला ठीक है हम तुम्हें बच्चे दे रहे हैं, तुम नीचे उतरो, मुझसे बात करो। कह रहा है कि वो रेंगती हुई नीचे आई। तो हमने पूछा कि तुम तो इनकी माँ हो, तुमने एक बच्चे को मारने की कोशिश की है, 2 बच्चे तुम उठा के ले गई हो। कहने लगी मैं इनकी माँ नहीं हूं, इनकी माँ को मैंने पानी में मार दिया है और मैं इसकी माँ का रूप लेके इनको मारने आई हूं। तो उसने बोला तुम ऐसा क्यों कर रही हो, ऐसा क्या हुआ है? क्योंकि इसकी माँ खेतों से लकड़ियां चुनती है और जहां से इसकी माँ वो लकड़ियां चुन रही थी वहां पर मेरे बच्चे खेल रहे थे। मेरे बच्चों पर पांव आए हैं इसके, तो मैं इसके बच्चों को कैसे छोड़ सकती हूँ? बदला। मौलवी ने उससे कसम ली क्योंकि उसने उस पर कुछ पढ़ना शुरू किया, उसको मारना शुरू किया। माफियां तलाफियां हुई। बोला अब तुम नहीं आओगी? बोला मैं नहीं आऊंगी, मैं वादा करती हूँ मैं इनको नुकसान नहीं दूंगी। बोला पक्की बात हो गई? बोला हाँ पक्की बात हो गई। बहरहाल और मैं छोड़ के चली जाऊंगी गांव और ये और वो। ये सुकून में घर आ गए। सुबह मौलवी मर गया। ये होती हैं इनकी हरकतें। बड़े धोखेबाज होते हैं आपने कहा। वेल आज हमने कुछ जल्दी जल्दी स्टोरीज करनी है। हम लेंगे आपसे इजाज़त, मिलेंगे कल एक नई स्टोरी के साथ, जो स्टोरी हम अभी रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। See ya, अल्लाह हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।